से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगे। इसमें आज आप लोगों का करंट अफेयर्स का नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स के हमारे सेशन चलते हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो। और बच्चों मैंने आपसे पहले कहा कि हम लोगों को आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, आप आबकारी दे रहे हैं, आप दरोगा का दे रहे हैं, आप लोग आरओ या आरओ मेंस के लिए लगे हैं, किसी भी प्रकार के राज्य स्तरीय जो भी एग्जाम है उसमें क्योंकि करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण सेक्शन रहता है तो सभी छात्रों के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहले मैं क्या करता था, जैसे एग्जाम के टाइम हम पहुंचते थे तो उन दिनों में करंट अफेयर्स करा देता महत्वपूर्ण। अब मैं क्या करता हूं, 20-25 दिनों में एक छोटी सी वीडियो जो उस टाइम के एरिया को कवर करे, तो वो हम लोग अगर देखते रहेंगे तो बाद में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी इस चीज से नहीं होगी। ठीक है, तो छोटा सा सेशन देख लेना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यानी एवरेज वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा उसके बाद बहुत जल्दी आपके लिए आर्थिक सर्वे के जो डेटा है वो हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्योंकि मैं आपको महत्वपूर्ण वन लाइनर ही कराता हूं, अभी आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन देखो, 71वां मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता है? 71। ठीक है, 71वां मिस वर्ल्ड। ठीक है, यानी 71वां मिस वर्ल्ड खिताब जो जीता है बच्चों, वो जीता है क्रिस्टीना पिजकोवा ने। ठीक है, क्रिस्टीना पिजकोवा। ठीक है, इनको क्या मिला है बच्चों, अभी आपने हाल फिलहाल में न्यूज में भी देखा होगा, क्रिस्टीना पिचकोवा ने 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, जो कि बेसिकली चेक रिपब्लिक देश से। इनका संबंध किस देश से पूछेगा तो चेक रिपब्लिक। ठीक है, चेक रिपब्लिक से इनका संबंध है। तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने क्या जीता है, अपने आप में 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ठीक, अगला लिखो, दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? लिखो, दुनिया की सबसे लंबी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी है बच्चों ट्विन लेन टनल का उद्घाटन। ठीक है, लिखो ट्विन लेन टनल। ठीक है, ये उद्घाटन किया गया बच्चों अरुणाचल प्रदेश। लिखो, अरुणाचल में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश की जो ट्विन लेन टनल है बच्चों, इसका नाम है सेला सुरंग, जो कि तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। ठीक है, इसका नाम है सेला सुरंग। लिखो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेला सुरंग का संबंध किस राज्य से? ठीक है, सेला सुरंग को, जो कि एक चाइना बॉर्डर पे है बच्चों, इसका ये जोड़ते तेजपुर को तवांग से। ठीक है, तवांग घाटी से। देखो, तेजपुर को तवांग से जोड़ती है, तेजपुर को तवांग से क्या करती है, जोड़ती है। तो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल कहां पे उद्घाटन किया गया है इसका? अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है सेला सुरंग, तेजपुर को तवांग से ऐड कर जोड़ती है। ठीक है, अगला लिखो, नाटो का नया सदस्य किसको बनाया गया है? नाटो का नया सदस्य बनाया बच्चों हाल फिलहाल में स्वीडन, जो कि इसका 32वां सदस्य संभवतः है। देख लेना कौन से नंबर का सदस्य है। नाटो एक प्रकार का एक सैन्य संगठन है बच्चों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी पश्चिमी देश जो हैं उनका एक सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 को हुई थी। और इसका जो मुख्य कार्य है, इसके जो सदस्य देश हैं उस पर अगर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है या किसी भी प्रकार का उस पर क्या करता है, कोई अटैक वगैरह, बाहरी आक्रमण वगैरह करता है, तो ये जो नाटो सदस्य है उसकी रक्षा करने के लिए नाटो सैन्य एक संगठन है, सैनिकों का। ठीक है, हर देश के इसमें सैनिक होते हैं। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नाटो 1949 का ही बना हुआ है। इसका नया सदस्य हाल ही में स्वीडन बना है। चेक कर लेना कि इसमें अभी वर्तमान सदस्य कितने हो गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 32 होंगे वर्तमान सदस्य। चेक कर लेना इसमें कितने, संभवतः 32 हो गए हैं। ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है 32, लेकिन आप गूगल से इसको चेक कर लेना क्रॉस। एक अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी एक नया सदस्य बना है। ठीक है, लिखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य लिखो, का नया सदस्य ये बना है बच्चों पनामा। ठीक है, अब देखना, ये जैसे आप पढ़ते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि हमेशा पनामा ही याद रखना है आपको, आपसे ऐसा नहीं पूछेगा। आप जब आपका एग्जाम होगा उस समय आपको देखना पड़ेगा लेटेस्ट कौन है, क्योंकि ये पनामा से पहले शायद मिस्र वगैरह भी बना था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है बच्चों 2016 में भारत और फ्रांस के प्रयास से बना था। ठीक है, भारत प्लस फ्रांस के संयुक्त प्रयास से बना था, के
प्रयास से बना था। ये ध्यान रखना आप लोग। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका नया सदस्य पनामा को बनाया 2016 में। भारत और किसकी उससे बनाई, फ्रांस के सहयोग से बना था। और इसमें अब शायद संभवतः 97 मेंबर हो गए, ठीक है, 97 नंबर का सदस्य है। तो ये चेक कर लेना अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना, ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। अगला देखो, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पे चली है, कोलकाता में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, लिखो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, ये चलिए बच्चों कोलकाता में। कहां पे चली है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, कोलकाता में चली है। ये किस कहां पे है, हुगली नदी पे, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखो बच्चों, हुगली नदी पे ये बनी है। और हावड़ा इसका सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो हुगली नदी पर, हुगली नदी पर ये भारत की पहली अंडर वाटर के चलिए मेट्रो चली, इसको ध्यान रखना, कोलकाता में, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों, राज्य विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, झारखंड है, ठीक है। एक राज्य है जिसने बच्चों राज्य विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। ये कौन सी राज्य ने शुरू की है बच्चों, झारखंड ने, ठीक है। झारखंड ने शायद 2 लाख रुपए तक का इसमें सहयोग करने की घोषणा की है। उसने अपने राज्य में राज्य विधवा पुनर्विवाह योजना, विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित एक योजना शुरू की है। जिसमें ये राज्य शुरू कौन सा करने वाला है, झारखंड है, जिसने शायद 2 लाख रुपए तक का इसमें क्या करना है, सब्सिडी वगैरह जो भी सहयोग राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। तो झारखंड जो है भारत का वह राज्य जिसने विधवा पुनर्विवाह योजना यहाँ पर अभी हाल ही में शुरू की है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, रीसा आदिवासी पहनावा किस राज्य के आदिवासियों का है, रीसा आदिवासी पहनावा, ठीक है। ये है बच्चों अपने आप में त्रिपुरा का। इसको ये इसलिए हाईलाइट रहा क्योंकि रीसा जो आदिवासी पहनावा है बच्चों, इसको भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला है, ठीक है। जीआई इंडिकेशन मिला है इसको, जीआई भौगोलिक टैग, जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक टैग का इसको दर्जा मिला है। जीआई जो मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग इसको मिला है, इसीलिए रीसा जो है अपने आप में हाईलाइट हुआ है। तो एक प्रकार का आदिवासी पहनावा है बच्चों त्रिपुरा के आदिवासियों का। अब आपको सर जीआई टैग क्या होता है, किसी भी वस्तु को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार क्या करती है, उसको जीआई भौगोलिक संकेत का दर्जा देती है। भौगोलिक संकेत मतलब उस स्पेशल जगह की वो पहचान बन जाती है, ठीक है। सरकार के आंकड़ों में वो आ जाती है, सरकार की वेबसाइट में आपको देखते हो तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक नई पहचान मिलती है। तो उसको आर्थिक और सांस्कृतिक और जो अलग अलग प्रकार के उसके इंपैक्ट हैं, सोशल इंपैक्ट, तो बहुत बढ़ जाता है उसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला देखो, पोस्टल वोटिंग हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी कर दी है। अब देखो, जस्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले बच्चों 85 ईयर न्यूनतम, ठीक है। लिखो पोस्टल, आपने क्या लिखा है, क्या लिखना है इसमें, पोस्टल वोटिंग हेतु न्यूनतम आयु, पोस्टल वोटिंग हेतु न्यूनतम आयु 85 ईयर, मतलब 85 वर्ष से अगर आप अधिक हैं तभी आप पोस्टल वोटिंग कर सकते हैं। पहले ये क्या था बच्चों, 80 ईयर था। 80 ईयर से ऊपर के जो लोग होते थे वो पोस्टल वोटिंग करते थे। अब 80 से चेंज करके 85 ईयर इसको कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, सी डिफेंडर्स 2024 जो तटरक्षक अभ्यास है बच्चों, तटरक्षक बलों का, वो किस किस देश के बीच होने वाला है, ठीक है। लिखो सी डिफेंडर्स तो 2024, ठीक है। ये तटरक्षक बलों का अभ्यास है बच्चों, इंडिया एंड यूएसए का, इंडिया यूएसए के होगा। ये तटरक्षक बलों से संबंधित, ठीक है। तटरक्षक बल जो नेवी वगैरह होते हैं ना, उससे संबंधित है बेसिकली। तो इंडिया और यूएसए का है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला लिखो बच्चों, स्टेनलेस स्टील सेंटर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहां की है, ठीक है। ये किया गया हिसार में, ठीक है। लिखो स्टेनलेस स्टील हेतु भारत की प्रथम स्टेनलेस स्टील हेतु भारत की प्रथम बच्चों ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहां पे की गई है, हिसार हरियाणा में, ठीक है। भारत की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना
ये की है बच्चों कहाँ पे, हिसार। हिसार कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है। हिसार ब्रैकेट में लिखो हरियाणा, इसको कर देना। हरियाणा में क्या किया है बच्चों, स्टेनलेस स्टील हेतु भारत की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला लिखो, देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, संबलपुर ओडिशा में, ठीक है। देखो, देश के पहले, देश का प्रथम स्किल इंडिया सेंटर, ठीक है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट करते हैं इसको, स्किल इंडिया यानी कौशल भारत स्किल इंडिया सेंटर कहां पर स्थापित किया गया बच्चों, संबलपुर में। संबलपुर, ठीक है। संबलपुर कहां पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा कर दो इसके ब्रैकेट में। तो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहां पे स्थापित किया गया है, संबलपुर ओडिशा में किया गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है। लिखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है, ठीक है। इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है, 2024 में भारत की रैंक कौन सी है, भारत कौन सा है बच्चों, 85th पोजीशन में, ठीक है। 50वीं रैंक है बच्चों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 85 है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है, 85वीं है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो, श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई, यूपी में, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्की धाम, श्री पूरा लिखना है इसको, ठीक है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की स्थापना की आधारशिला रखी है, कल्की धाम मंदिर, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहां पे रखी है बच्चों, यूपी में, ठीक है। यूपी में एक कल्की धाम मंदिर बनने वाला है यूपी में, ये है बच्चों एक संभल जगह पड़ती है यूपी में, वहां पर, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, ब्रैकेट में लिखो संभल में, ठीक है। संभल एक जगह पड़ती है, वहां पर कल्की धाम मंदिर की आधारशिला यूपी में रखी गई, इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला एक स्कीम भारत की सरकार द्वारा लॉन्च की जा रही है, उसका नाम है पीएम सूर्योदय योजना। इसका संबंध क्या है बच्चों, बिजली के बिलों में कटौती से संबंधित, ठीक है। इसमें क्या होगा, 300 यूनिट तक फ्री बिजली अब भारत सरकार आपको प्रोवाइड कराएगी। तो इसमें लिखो, पीएम सूर्योदय योजना का संबंध प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध, यह है बच्चों बिजली बिलों में कटौती से संबंधित, ठीक है। बिजली बिलों में कटौती से संबंधित है, और इसमें क्या होगा, 300 यूनिट तक, 300 यूनिट तक क्या मिलेगी, इसमें फ्री बिजली मिलेगी, ठीक है, ठीक है। लिखो 300 यूनिट तक फ्री कर दो इसको, यानी 300 यूनिट तक इसमें फ्री क्या मिलेगी, अपने आप में बिजली मिलेगी। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध अगर पूछता है तो बिजली बिलों में कटौती से संबंधित है। अगला लिखो, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन किसने लॉन्च किया है। लिखो, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन, ठीक है, पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है बच्चों, ये आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है। तो आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया है बच्चों, भारत का सबसे जो बड़ा है पायलट यानी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन, इसको क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी ने। अगला लिखो, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम कहां पे किया गया, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, ठीक है। ये किया गया बच्चों, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का उद्घाटन अपने आप में कहां पर, ये किया गया गुलमर्ग में, ठीक है, कश्मीर में, ठीक है। गुलमर्ग में ये क्या किया गया, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का आयोजन। अगला लिखो, भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, ठीक है। लिखो, भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज हाल ही में उद्घाटन, भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज ये कौन सा है, सुदर्शन सेतु, ठीक है, सुदर्शन सेतु। तो सुदर्शन सेतु जो है भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज हो चुका है बच्चों, जिसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर, ठीक है। लिखो 2.32 किलोमीटर है, द्वारका वाले सेक्टर में है, ठीक है, गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। लिखो
ओखा मेनलैंड को द्वारकाद्वीप से जोड़ता है। ठीक है, ये गुजरात में है। कहां किस राज्य में? गुजरात में। लिखो गुजरात में ओखा मेनलैंड को द्वीप से जोड़ता है। लिखो ओखा मेनलैंड को द्वारकाद्वीप से जोड़ता है। ठीक है, ओखा मेनलैंड को द्वारकाद्वीप से क्या करता है? जोड़ता है। तो सुदर्शन सेतु आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया बच्चों इस बारी। 58वां ज्ञानपीठ, एक तो मिला है बच्चों कवि गुलजार को, उर्दू कवि हैं कवि गुलजार। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो उर्दू कवि हैं। ठीक है, और दूसरा मिला है बच्चों जगत गुरु राम भद्राचार्य को। ठीक है, संस्कृत के लिए लिखो जगत गुरु राम भद्राचार्य को, जगत गुरु राम भद्राचार्य को। ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत ब्रैकेट में लिखो संस्कृत के लिए। ठीक है, संस्कृत के हैं, इन संस्कृत के से तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और कवि गुलजार को ये क्या मिला है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ प्रसिद्ध हस्तियां थी जिनका हाल ही में क्या हुआ बच्चों? निधन हुआ है। काफी चर्चित हस्तियां थी, 3 लोग उनमें लिखा रहा हूं। एक तो लिखे आप लोग पंकज उदास। ठीक है, ये थे बच्चों प्रसिद्ध सिंगर उदास, यानी गजल गायक बेसिकली थे। ठीक है, गायक थे, स्पेशली गजल गाते थे। ठीक है, दूसरा बच्चों एक रेडियो की बहुत प्रसिद्ध आवाज थी, उनका नाम था अपने आप में अमीन सयानी। ठीक है, बहुत फेमस आवाज, जो पुराने लोग हैं उनको जानते होंगे। आजकल की तो खैर कहाँ जनरेशन रेडियो सुन रही है, लेकिन पहले के लोग जो है इनको सुनते थे, अमीन सयानी। ठीक है, अमीन सयानी जी बच्चों रेडियो के प्रस्तोता थे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो रेडियो प्रस्तोता, रेडियो प्रस्तोता। ठीक है, तो अमीन सयानी। और तीसरे प्रसिद्ध कानूनविद और अधिवक्ता जो है अपने आप में फली एस नरीमन। ठीक है, लिखो तीसरा लिखो फली एस नरीमन, फली एस नरीमन। इन ये क्या है बच्चों? अधिवक्ता थे या अपने आप में विधिवेता, यानी कानून विधि। लिखो कानून विधिवेता। ठीक है, यानी कानून के एक एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी आप देखो कानून विशेषज्ञ इसको लिख ले सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? विशेषज्ञ, यानी कानून विशेषज्ञ ये थे, इनको ध्यान में रखना आपको। ठीक है, कि कानून विशेषज्ञ। ठीक, ये थे आपके लगभग 15-20 क्वेश्चंस जो इंपोर्टेंट आपके बीच में जो इवेंट्स हुए हैं या घटनाएं जो आपको घटित हुई हैं। तो बाद में क्या होता है ना, पेपर के टाइम पे आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अभी से करंट अफेयर्स को तैयार रखोगे तो बेफिक्र होकर एक सेशन आपका चलता रहेगा। ठीक है, होपफुली ये जो चीजें हैं आपने कभी पहले पढ़ी भी होंगी, नोट भी कर ली होंगी, रिवाइज करते रहना, वन लाइनर ही आता है करंट अफेयर्स में यहाँ पे। ठीक है, फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।